Hello everyone, welcome back to my channel. In this video I have brought question answer of Chutti Patra from class 8 Karnataka board. Explanation of this chapter already I have uploaded. That video link I'll drop in the description box. You can take from there. Now let's move on to the first main. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. Write the answer in one sentence. First one is छुट्टी पत्र कौन लिख रहा है? Who is writing the leave letter? Answer is छुट्टी पत्र सुधा लिख रही है. कौन लिख रहा है? सुधा. सुधा लिख रही है. तो सुधा is writing a leave letter. Second one is सुधा छुट्टी पत्र किसको लिख रही है? सुधा छुट्टी पत्र कक्षा अध्यापक को लिख रही है. तो to whom is Sudha writing the leave letter? Sudha is writing a leave letter to her class teacher. Next one, Sudha कितने दिनों की छुट्टी मांग रही है? Sudha how many days leave is asking for? Answer is Sudha 3 दिनों की छुट्टी मांग रही है. Sudha is asking for 3 days leave. Then Sudha छुट्टी क्यों मांग रही है? Why is Sudha asking for leave? Answer is Sudha अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए छुट्टी मांग रही है. सुधा इज आस्किंग फॉर लीव टू अटेंड हर ब्रदर्स वेडिंग. द नेक्स्ट मेन, मान लीजिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है. यही कारण देकर 4 दिनों की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधानाध्यापक को छुट्टी पत्र लिखिए. तो here suppose means suppose you are not well, write a leave letter to your principal giving this reason and asking for 4 days leave. Okay, so here this is the question they had given the format. You have to fill the body of the format. See here, first छुट्टी पत्र, left hand side प्रेषक means who is sending, her or his name. then दिनांक और डेट, आप कौन सा तारीख में छुट्टी पत्र लिख रहे हो उस तारीख को मेंशन करना होगा. तो डेट लिखना है. प्रेषक means who is sending. here see here, प्रेषक मोहन. देन क्लास लिखना है 8वीं कक्षा. देन स्कूल सरकारी हाई स्कूल बेंगलुरु. देन पिन कोड. ओके, देन सेवा में टू मीन्स टू whom यू सेंडिंग. सेवा में किसको लिखना है? प्रधानाध्यापक को और प्रिंसिपल. देन स्कूल नेम अगेन सरकारी हाई स्कूल, स्थान बेंगलुरु, पिन कोड. ओके, आदरणीय महोदय, विषय 4 दिनों की छुट्टी की प्रार्थना हेतु. सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 8वीं का छात्र हूँ. मेरा तबीयत ठीक नहीं है. मुझे बुखार और खांसी है. मुझे थोड़ा आराम की ज़रूरत है. इसलिए मुझे दिनांक 5-10-17 से दिनांक 8-10-17 तक 4 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें. धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारी मोहन, अभिभावक के हस्ताक्षर. ओके, तो आदरणीय महोदय, रेस्पेक्टेड सर, विषय सब्जेक्ट 4 दिनों की छुट्टी की प्रार्थना हेतु, रिक्वेस्ट फॉर 4 days लीव. सविनय निवेदन है कि मैं आपके हियर humbly requesting you. I am a student of class 8th of your school. My health is not well. I have fever and cough. I need some rest. Therefore, इसलिए मुझे तो therefore please grant me 4 days leave from 5th 10th 17 to 4th 10 17. ओके, धन्यवाद सहित वी थैंकिंग यू योर, आपकी आज्ञाकारी मोहन. तो योर फेथफुली मोहन. देन हियर पेरेंट्स सिग्नेचर. ओके, so this way
you have to write the leave letter. Okay. थर्ड मेन, नीचे लिखे छुट्टी पत्र को क्रमानुसार लिखिए. So here they had given the letter but it is not in correct format. You have to write in a correct format. See here, first they had written the body of this letter but it is wrong. First you have to write in this way. Presak means who is sending, her name Sudha, then Dinak means date, then class name आठवीं कक्षा, then school name सरकारी हाई स्कूल मैसूरू, पिन कोड. ओके. देन आदरणीय महोदय, विषय छुट्टी के लिए प्रार्थना हेतु. देन उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 1/10/17 से दिनांक 6/10/17 तक मेरे भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जा रही हूँ, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती. अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 6 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें. धन्यवाद सहित आपके आज्ञाकारी छात्रा सुधा, अभिभावक के हस्ताक्षर. ओके. देन नेक्स्ट मेन, फोर्थ मेन, शब्द और अर्थ का सही मिलान कीजिए. तो हियर दे had given the same words, you have to find out and match accordingly. छुट्टी, फुर्सत. Then second one, शादी, विवाह, आदरणीय, गौरवशाली. This one. कृपा, दया, प्रेषक, भेजने वाला. ओके. देन फिफ्थ मेन, नमूने के अनुसार शब्द बदलिए. मीन्स here so that means you have to write the words as an example. Like see, mahoday, mahodaya, sadasya, sadasya, then pracharya, pracharya, छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्या. ओके. देन नेक्स्ट में नमूने के अनुसार वाक्य लिखिए. सेम वे यू हैव टू राइट द सेंटेंस एज एन एग्जाम्पल. सी, मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ, मैं बेंगलुरु जा रही हूँ. सेम वे यू हैव टू राइट. सी हियर फर्स्ट वन इज वह विद्यालय जा रहा है. आंसर विल बी वह विद्यालय जा रही है. ओके. सेकेंड वन इज वे खाने के लिए जा रहे हैं. आंसर वे खाने के लिए जा रही हैं. थर्ड वन, आप बाजार जा रहे हैं. आंसर आप बाजार जा रही है. ओके. द नेक्स्ट मेन, माता पिता के साथ यात्रा पर जाने के लिए 5 दिनों की छुट्टी की प्रार्थना करते हुए छुट्टी पत्र लिखिए. सो हियर क्वेश्चन इज राइट अ लीव लेटर रिक्वेस्टिंग फॉर 5 days लीव टू गो ऑन ए ट्रिप विथ पेरेंट्स. so you have to write the leave letter. So let's see how to write the leave letter. सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है. सी फर्स्ट, प्रेषक दिनांक, प्रेषक हुई सेंडिंग मीना, 8वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल बेंगलुरु, पिन कोड. सेवा में कक्षा अध्यापक, सो टू होम सी सेंडिंग, कक्षा अध्यापक और क्लास टीचर, सरकारी हाई स्कूल बेंगलुरु, पिन कोड. देन आदरणीय महोदय, विषय 5 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु. देन उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 5/11/17 से 8/11/17 तक मैं अपने माता पिता के साथ यात्रा पर जा रही हूँ. अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि
इन 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद सहित आपके आज्ञाकारी छात्र मीना, अभिभावक के हस्ताक्षर। तो हियर आदरणीय महोदय, रेस्पेक्टेड सर, विषय 5 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु, मीन्स रिक्वेस्ट फॉर 5 days लीव। उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि, तो हियर रिगार्डिंग द अबव मेंशन रिक्वेस्ट फॉर 5 days लीव, हियर फर्स्ट यू हैव टू राइट विषय। तो रिगार्डिंग द above mentioned subject, I request you that from 5th 11-17 to 8th 11-17 तक मैं अपने माता पिता के साथ यात्रा पर जा रही हूँ। तो आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप विथ माई पेरेंट्स। अतः अब से प्रार्थना करती हूँ कि इन 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। तो therefore I request you to attend me leave for this 5 days। तो धन्यवाद से थैंकिंग विथ आपकी आज्ञाकारी मीना, फेथफुली मीना, अभिभावक के पेरेंट्स सिग्नेचर। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू राइट दिस लीव लेटर। देन नेक्स्ट मेन भाषा ज्ञान, ग्रामर पोर्शन। सो दिस इज ग्रामर पोर्शन। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। मीन्स द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव और विशेषण। उदाहरण, मीठी जलेबी, तीखी मिर्च, नमकीन चाट, पकौड़ी, खट्टी इमली, कड़वा करेला। सो मीठी, तीखी, नमकीन, खट्टी, कड़वा, ये सब क्या है? विशेषण, क्योंकि ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, ये सब इस थिंग्स को के विशेषता बताने वाले शब्द, तो इसीलिए ये सब क्या है? विशेषण है। विशेषण के भेद देखिए। फर्स्ट वन इज गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? जिससे किसी के गुण, दोष, अच्छाई, रंग, रूप, आकार या दशा आदि के बारे में बताते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। लाइक अच्छा, बुरा, लंबा, नाटा, छोटा, मोटा आदि। देन सेकेंड वन इज संख्यावाचक विशेषण। जिससे संख्या के बारे में बताते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण। लाइक 1, 2, 3 आदि। ओके। देन थर्ड वन इज परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा परिमाणवाचक, जिसमें नाप तौल की बात होती है, उससे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। थोड़ा, लाइक थोड़ा, बहुत, कम, अधिक आदि। फोर्थ वन इज सर्वनामी विशेषण। वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त सभी सर्वनाम शब्द, मीन्स ऑल प्रोनाउंस यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। लाइक वही लड़की पढ़ रही है, ये कलम सुंदर है। सो दिस विशेषण already I have uploaded one video. That video link I'll drop in the description box. You can check from there. Okay, so till here, next video will come with another new topic. Till then, thank you. Bye.